देखिए ये ऊंचाहार विधानसभा पीडीए बाहुल कम से कम 80% जो है पीडीए बाहुल क्षेत्र है। ये मनोज पांडे घर घर पैसा पहुंचा रहा था, खुद अपनी गाड़ी से ले जा रहा था। कि जब से यहाँ भारत का संविधान लागू हुआ, जब से पंचायती राज व्यवस्था चुनाव आया, तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी कोई ऊंचा हार डलमऊ से जीता है आज तक। यहाँ बहुत सारे भाजपाइयों की जमानत जब्त हो जाती है, बहुत सारे भाजपा वाले हार जाते हैं, ढेर बहुत बुरी हार हारते हैं। ये भाई की हत्या हो गई राकेश पांडे जी की, आप जानते होंगे। जिन लोगों ने हत्या करवाई उनको आज ये सम्मानित कर रहे हैं मंच पे बुला करके। इन्हीं के परिवार के लोग रो रहे हैं गली गली। सपा थे तो उनका यादव वोट मुस्लिम वोट बैंक था, अब उनके साथ ये दोनों नहीं है। अगर मनोज पांडे फिर से सपा लड़ गए तब भी कम लोग वोट देंगे। हाँ जीती है ना। आप स्क्रीन पर एक द्वार देख रहे हैं, द्वार पे लिखा है जमादार बाबा स्वागत द्वार। हम जहां पर खड़े हैं, जो स्थानीय लोग हैं जो इस द्वार को जानते हैं वो जान गए हैं कि हम कहां खड़े हैं। ये जो सड़क है, कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए, सड़क के उस तरफ कुंडा विधानसभा लगता है, जहां से राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह विधायक हैं, लगातार कई बार से जीतते आए हैं। और सड़क के इस तरफ ऊंचाहार विधानसभा लगता है। ये जो होटल है ये ऊंचाहार विधानसभा में है, और ये जो ठेला लगा हुआ है ये कुंडा विधानसभा में है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ ऊंचाहार विधानसभा के हैं कि कुंडा? ऊंचाहार विधानसभा के ऊंचाहार विधानसभा जो इधर वाले हैं तो ऊंचाहार विधानसभा के। ऊंचाहार विधानसभा वाले ज़्यादा हैं। तो लोगों से जानने आए हैं कि मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, समाजवादी पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया था, उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर कुंडा वाले कोई मिल जाएंगे तो राजा भैया गुलशन यादव के बारे में भी पूछेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरीश यादव है। अच्छा, क्या सोचते हैं आप, किस विधानसभा की हैं? ऊंचाहार विधान 183 ऊंचाहार विधानसभा से हैं। रायबरेली रायबरेली ऊंचाहार से। अच्छा। आज हम जमादार बाबा स्वागत द्वार पे खड़े हुए हैं। हाँ। आज आप लोगों से अवगत करना चाहते हैं कि मनोज पांडे को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो पीडीए परिवार दे सकता है। हमने सवाल पूछा नहीं, आप पीडीए। अच्छा, हाँ, क्या रहेगा माहौल, क्या रहेगा मनोज पांडे से? यहाँ के लोग खुश हैं कि नहीं खुश हैं? नहीं, मनोज पांडे से यहाँ के लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि ये पीडीए के लोगों को शोषण करते हैं, मुकदमा लिखाते हैं। आइए उधर चलते हैं, इसे बात करते करते। हाँ बोलिए। चलते ये हुए जो गमछा आप पहने हैं, गमछा तो पता चल जा रहा है, हटा दें। हटाने नहीं करें, गमछा पता चल जा रहा है कि ये अखिलेश यादव वाला जो पहनकर कंधे पर वो टहलते हैं, जी प्रचार करते हैं, जी 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 वही गमछा है। हाँ। तो क्या वही गमछा है? वही गमछा है। यहाँ से क्या दिक्कत? नहीं दिक्कत नहीं, तो हम सोचा हाँ वही गमछा है, अखिलेश यादव जी का गमछा है। जो प्रचार करते हैं जी जो- जी 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 हाँ, तो क्या रहेगा ऊंचाहार विधानसभा के यहाँ? ऊंचाहार में समाजवादी पार्टी का जो है विधायक चुना जाएगा, और 3 बार समाजवादी पार्टी से विधायक बना है। अब की चौथी बार भी समाजवादी पार्टी के विधायक बनेगा, कैंडिडेट खाली चेंज रहेगा। चौथी बार समाजवादी पार्टी का विधायक बनेगा। 2012 में मनोज पांडे थे, 2017 में भी मनोज पांडे जीते थे, 2022 में जीते थे, हाँ, 2027 में कोई कैंडिडेट आएगा समाजवादी पार्टी से, वो जीत के जाएगा। ये इधर सड़क के उस तरफ कुंडा विधानसभा है और इस तरफ ऊंचाहार विधानसभा है। तो आप ऊंचाहार विधानसभा से हैं या कुंडा विधानसभा? ऊंचाहार ऊंचाहार विधानसभा से। तो मनोज पांडे जी के बारे में क्या सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे, समाजवादी पार्टी से दूर हो गए, भारतीय जनता पार्टी के टच में है? देखिए ये ऊंचाहार विधानसभा पीडीए बाहुल कम से कम 80% जो है पीडीए बाहुल क्षेत्र है ऊंचाहार विधानसभा। और ऐसी कंडीशन में आज की डेट में पीडीए की शुभचिंतक, पीडीए का ख्याल रखने वाले अगर कोई राजनीतिक दल है तो समाजवादी पार्टी है। जो पीडीए फार्मूला पीडीए फार्मूला जी गांव-गांव तक पहुंच हाँ, गया। गांव तक पहुंच गया, और घर घर आदमी सब जान रहा है कि हमको वोट कहाँ करना है, पीडीए पे वोट करना है। पीडीए समाजवादी से जो भी आएगा वो चुनाव जीत के जाएगा, चाहे जो आ जाए। मनोज पांडे जी के बारे में क्या कहेंगे? वो अब जो लगातार 3 बार नहीं, विधायक अब जो भाग गया, जिसकी नैतिकता नहीं, उस पर बात करने से हम भी छोटे हो जाएंगे। नैतिकता नहीं। नैतिकता नहीं। क्या कर रहे हैं? अरे इतना पैसा बांटा तब भी जो है चुनाव हार गए। राहुल गांधी ने पैसा बांटा। नहीं नहीं नहीं, दिनेश सिंह ने बांटा था ना। ये मनोज पांडे घर घर पैसा पहुंचा रहा था, खुद अपनी गाड़ी से ले जाकर। शासन के लोग थे, थाने के, तहसील के, एफडीएम तक लेकर के वो पैसा जा रहे हैं मनोज पांडे पैसा ले जा रहे थे राहुल गांधी को हराने के लिए। हराने के लिए। हाँ। देखिए कुछ नहीं हुआ। जनता साथ नहीं थी। जब 27 में चुनाव लड़ेंगे तो आप देख लेना, ये इनका सारा पैसा भी खा लेंगे और इनको चहेड़ देंगे। हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए मनोज पांडे से जब बात हुआ था तो मनोज पांडे ने कहा कि
अगर उधर से एक गए हैं तो 10 कार्यकर्ता 10 नेता हमारे अब साथ आपको जुड़े। इसका जवाब दे रहे हैं। हाँ। आप जब कभी मनोज पांडे से आपकी डिबेट हो एक बात पूछिए कि जब से यहाँ भारत का संविधान लागू हुआ, जब से पंचायती राज व्यवस्था चुनाव आया, तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी कोई ऊंचा हार डलमऊ से जीता है आज तक? खाली इतना पूछ लियो, इतना में आपका जवाब मिल जाएगी, ये आप जान लीजिएगा। यहाँ बहुत सारे भाजपाइयों की जमानत जब्त हो जाती है, बहुत सारे भाजपा वाले हार जाते हैं, ढेर बहुत बुरी हार हारते हैं, ये आप जान लीजिएगा। एक और सवाल रहेगा, जब हमारे एक पत्रकार द फ्रीडम वॉइस के पत्रकार ने मनोज पांडे से पूछा था तो उन्होंने कहा कि भगवान राम का अपमान किया, इसीलिए हमने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप चले गए। हमारे अध्यक्ष जी से पूछ लीजिए इसके बारे में। वो जब से भाजपा में गए तब से परशुराम जी वाला सब हथियार रख दिए। नहीं, वो राम के कब थे? आप बताइए, वो राम के कब थे? जब से बीजेपी में गए, परशुराम वाला जितना रहा अरफा फरफा सब हटा दिए। नहीं, सुबह शाम तक ये ना राम के हैं ना परशुराम के हैं, ये केवल अपने काम के हैं, आप जान लीजिएगा। इनके भाई की हत्या हो गई, राकेश पांडे जी की, आप जानते होंगे। जिन लोगों ने हत्या करवाई उनको आज ये सम्मानित कर रहे हैं मंच पे बुला करके, इन्हीं के परिवार के लोग रो रहे हैं गली गली। ये सौदेबाज आदमी हैं। अखिलेश सिंह की सुनिए पहले, अरे सुनिए, आप, हम नाम नहीं लेना चाहते किसी का, आप सुनिए। ये मनोज पांडे एक ऐसा वही तो पहले विवाद सुन आया था, लीजिए, फोटो। अरे हो गया वो जाने। मनोज पांडे एक ऐसा व्यक्ति है, न जात का है न समाज का है, वो किसी का नहीं है, केवल अपने व्यक्तिगत का, आप जान लीजिए। आप ऊंचाहार से हैं कि कुंडा विधानसभा? ऊंचाहार से ऊंचाहार में क्या माहौल रहेगा आपकी बात? अच्छा रहेगा, पीडीए का रहेगा। मनोज पांडे जी के बारे में बताइए कुछ। मनोज पांडे तीसरे चौथी पोजीशन पे होंगे। कमल से लड़े तब क्या होगा? कमल से रहे चाहे जिससे रहे, कोई यहाँ राम नाम नहीं चलता, पीडीए चलेगा। अगर मनोज पांडे आप कह रहे हैं तीसरे चौथे पांचवें पर चले जाएंगे, तब लगातार 3 बार जनता कैसे जिता दी उनको? 3 बार की बात अलग थी, अब सपा थे तो उनका यादव वोट मुस्लिम वोट बैंक था, अब उनके साथ ये दोनों नहीं है, इसलिए अब खाली उनका ब्राह्मण रहेगा 30-40%, वो भी पूरा। वॉइस पे जब हमारे चैनल पर उन्होंने बात किया था, तो जब उनको अखिलेश यादव ने पार्टी निकाला था तो उन्होंने कहा कि एक अगर कार्यकर्ता एक नेता गए हैं तो हमारे साथ 10 आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जो आवारा पशुएं टहल रहे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र है तो ये समस्याएं हैं यहाँ पे? अरे यहाँ बहुत समस्या है। यहाँ तो रातों दिन लोग केवल खेत की तकाई ही करते हैं, कोई वो अपना काम नहीं कर गौशाला पाते। की बात करती है सरकार तो गौशाला। गौशाला कहाँ है? कितने लोगों का लिमिट है? हमारे यहाँ 1000 गाय हैं और इनका लिमिट कितना है? 70 गाय का लिमिट है। बताइए आप, 70 गाय का लिमिट है, 1000 यहाँ गाय आवारा पशु चरते हैं, किसी का कुछ बचता है? सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, रात में, दिन में आदमी खेत में तकाई करता है और फिर भी बचता है कि नहीं बचता, घर आने की कोई गारंटी नहीं। 2027 में आप लोग किसको चाहते हैं कि कौन आए, जीते, विधायक बने? 2027 में हम लोग समाजवादी की सरकार बनाएंगे, समाजवादी का यहाँ से जो विधायक आएगा उसको हम लोग विधायक बनाएंगे। मान लीजिए मनोज पांडे जी आ गए, एक उदाहरण के तौर पर, चलिए मनोज पांडे जी आ गए, अखिलेश यादव से जाकर मिल लिए, उन्होंने टिकट दे दिया तो क्या करेंगे? नहीं, उनको नहीं मिलेगा टिकट। मान लीजिए अगर नहीं मिल गया, मिलेगा। मान लीजिए मिल गया तो अगर वोट देंगे वो कि आ नहीं भी देंगे? गए तो उनको यहाँ आपकी जनता नहीं स्वीकार। आप लोग वोट नहीं देंगे। ऊंचाहार विधानसभा से हैं आप? कुंडा, कुंडा का क्या माहौल रहेगा बताइए? तो जाते ही नहीं हैं? तो जाते ही नहीं, बस यही एरिया में रहते। तो इसी एरिया को बता दीजिए। तो ऊंचाहार है ना, तो ऊंचाहार में लोग बैठते हैं। मनोज पांडे उस समय जब समाजवादी पार्टी छोड़े थे तब क्या चर्चा हो रही थी, कुछ जानकारी है आप? अब इसके विषय में हमको जानकारी नहीं है। ठीक है, जानकारी नहीं है तो ठीक। ऊंचाहार विधानसभा से हैं आप? गाँव है हमारा ये बगल में। अच्छा, आखिरी छोर है ये विधानसभा का, उधर शायद कुंडा लगने लगता है। ये जहाँ खड़े हम बात हैं, कर रहे हैं इनसे, हाँ। जहाँ आप खड़े हैं हाँ, ये भी कुंडा विधानसभा में है। हाँ, कुंडा में बाबागंज में है। हाँ। जहाँ से राजा भैया के दूसरे विधायक हैं, दूसरे विधायक हैं बाबागंज विनोद में। सरोज विधायक। विनोद सरोज। तो आप ऊंचाहार विधानसभा से हैं या बाबागंज? नहीं, आपका- ऊंचाहार से। तो ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये तो उनकी इच्छा की बात है। आप लोग क्या सोचते हैं कि सपा ने विधायक बनाया फिर भाजपा में चले गए, अच्छा किए गलत किए? वैसे तो पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए था, और उन्होंने छोड़ा तो अपने हिसाब से सही किए। तो अब की बार अगर चुनाव होगा 2027 में तो ऊंचाहार के लोग और आप लोग किसके साथ रहेंगे? तो पब्लिक है, ये तो उस पर निर्भर है किधर जाती है। आप लोग किधर रहेंगे? आप लोग भी तो पब्लिक। आप लोग तो सपा के हैं, सपा में हैं। सपा में रहेंगे चाहे जो लड़ जाए। मनोज पांडे लड़ गए तो फिर से, तो हमको तो पार्टी से जुड़े हैं ना। मान लीजिए फिर से मनोज पांडे चुनाव लड़ गए सपा से, तो वोट दे देंगे। सब सपा को देना है। ठीक।
क्या कर रहे हैं? कम ही लोग हैं, चाहे सपा से लड़े। अगर मनोज पांडे फिर से सफल लड़ गए तब भी कम लोग वोट देंगे। हाँ जीती है ना, 2-2.5 जीतत रहे, हार जी हैं, उतना तो कम देवे करी है। आदमी गुस्सान है, कहते रहे पार्टी मेरी माता है, इसी झंडे में लपेटा जाऊंगा, फेंका जाऊंगा, वो तो नेता कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अब छोड़ दें तो कुछ तो आदमी जरूर है न दे वोट। 2-2.5 हजार से जो जीतते थे उससे उसे तो डगमगा जाएगी हाँ, चली जाएगी। हाँ। अगर सपो से पा जाओ तब वो हार जी। आप अपना बताइए, आप उनको वोट देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, हम तो सपा साइकिल दे देगी तभी नहीं वोट तब देंगे। अगर और कोई प्रत्याशी आ गया सपा से तो सपा क्या है, सपा हम देवे कर। ठीक है। तो जमादार बाबा स्वागत द्वार, ये बॉर्डर है कुंडा का और ऊंचाहार का। तो यहाँ पर लोगों से हम चर्चा कर रहे थे, राय जान रहे थे, मनोज पांडे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ऊंचाहार विधानसभा की जनता इनको फिर से जिताने जा रही है या नहीं जिताने जा रही है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।